नमस्कार साथियों, एक बार फिर से गिरिराज मैथ्स यूट्यूब चैनल पर आप सभी साथियों का स्वागत है। साथियों, ईपीडब्ल्यूएससी पैट 2023 के लिए ये वीडियो स्पेशल है। इस वीडियो में आज भिन्न का टॉपिक हमने लिया है। भिन्न और दशमलव जो है उसका टॉपिक ले रखा है इसमें, क्योंकि यह जो टॉपिक है बहुत इम्पोर्टेंट है। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि मैथ के जो 5 क्वेश्चन आने वाले हैं वो 5 या 6 चैप्टर दे रखे हैं, उनसे एक एक क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो मैंने ये क्वेश्चन लिए हैं भिन्न और दशमलव के, वो 2021 और 2022 पैट में आए हुए क्वेश्चन थे। उसी के आधार पर मैंने ये क्वेश्चन रखे हैं आपके लिए। प्रीवियस नहीं है लेकिन उसी टाइप के क्वेश्चन हो, और यहाँ से क्वेश्चन उठने की प्रोबेबिलिटी यानी कि 2023 में आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो साथियों वीडियो को ध्यान से देखें और अंत तक देखें, एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करें। मैं 2-3 क्वेश्चन कराऊंगा, 1-2 क्वेश्चन कराऊँ, उसमें ध्यान से देखें। उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन आते हैं वो अपनी प्रैक्टिस के लिए खुद सॉल्व करें। ठीक है, तो चलिए साथियों, टाइम वेस्ट नहीं करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे निवेदन है कि चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। ठीक है साथियों, तो पहला क्वेश्चन हम देखते हैं कि निम्नलिखित में से लघुत्तम भिन्न कौन सी है। तो साथियों, आपने देखा होगा 2021 का पैट देखा होगा, 2022 का पैट देखा होगा, तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिले होंगे जो कि भिन्न पर आधारित क्वेश्चन है। और मोस्टली इसी टाइप के क्वेश्चन आपको इस 2023 पैट में मिलने वाला है। ठीक है, तो आइए कैसे करते हैं क्वेश्चन को। अगर यह भिन्न दे रखी है, इस टाइप से भिन्न दे रखी है, तो उसमें 2 चीज़ पूछ सकते हैं। ठीक है, एक पूछ सकते हैं बताओ इसमें छोटा भिन्न कौन सा है, कौन सा छोटा भिन्न कौन सा है, सबसे छोटा भिन्न। एक पूछ सकते हैं यानी कि सबसे बड़ा भिन्न कौन सा है। ठीक है, यानी कि 2 टाइप के क्वेश्चन थे, ये पूछ सकते हैं। और तीसरा पूछ सकते हैं आपसे कि बताओ इसे आरोही क्रम में लिखो, इसे आरोही क्रम में लिखो। और चौथे टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं इसे अवरोही क्रम में लिखो। तो साथियों, अब मैं बता दूं इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। 4 तरह से ये क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो ये भिन्न है। ठीक है, ऊपर वाली संख्या अंश होती है और नीचे वाली संख्या ये हर होती है। ठीक है, आप सभी जानते होंगे इस चीज़ को, इसी को भिन्न कहते हैं। तो ये है 1/2, 3/4, 5/6, 7/12 और 2/5। इनमें से लघुत्तम कौन सा है, लघुत्तम भिन्न यानी कि सबसे छोटा। लघुत्तम का मतलब सबसे छोटा भिन्न कौन सा। देखो क्या करते हैं, हम कंपैरिजन करके देखते हैं इस क्वेश्चन में। जैसे यहाँ 4 की 1 से गुणा करूँगा मैं, 4 एकम 4, 2 की 3 से, 2 3 6। अब ये बताओ मुझे कि 4 और 6 में सबसे छोटा कौन सा है। तो छोटा है 4, तो इसका मतलब अभी मेरी जो भिन्न है तो 1/2 छोटी है किससे, 3/4 से। ठीक है, तो मुझे देखना है सबसे छोटी भिन्न, तो मुझे क्या मिलेगी, एक पहले ये भिन्न मिलेगी सबसे छोटी। ठीक है, इस वाले को मैं काट दूंगा। ठीक, अब मैं इसकी कंपैरिजन इससे करूँगा, किससे, इस वाली भिन्न से, यानी कि 2 पंजे 10 और 6 एकम 6। अब ये बताओ इन दोनों में छोटा कौन सा है। तो छोटा है यही। ठीक है, छोटा यही है, तो ये वाली भिन्न में काट दूंगा। ये तो पहली कट गई, ये वाली भिन्न भी काट दूंगा। ठीक है, अब छोटी मेरे पास अभी यही है। तो देखो अब इसकी कंपैरिजन फिर इससे करूँगा। 7 दूनी 14 और 12 एकम 12। अभी भी देखो सबसे छोटी भिन्न कौन सी है, तो सबसे छोटी भिन्न यही है, तो इस वाली को फिर काट दूंगा मैं। ठीक है, यानी कि मेरी 3 भिन्न कट चुकी हैं, ये तो बड़ी हैं, लेकिन अभी छोटी कौन सी, 1/2 ही रह रही है। फिर मैं इससे करूँगा कंपैरिजन, 2 दूनी 4 और 5 एकम 5। अब बताओ साथियों इनमें सबसे छोटी कौन सी है, 5 या 4। तो 4 सबसे छोटी है, तो 4 छोटी है, तो 4 की भिन्न कौन सी है, यानी कि 2/5। तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, सबसे छोटी भिन्न जो है 2/5 आ जाएगी। तो 2/5 ये आंसर हो जाएगा और ये हो गया। ठीक है, अगर बड़ी देखनी है तो बड़ी के लिए भी आएगा क्वेश्चन, यानी कि बड़ी से हम कंपेरिजन करते रहेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा फ्रैक्शन सबसे छोटा है। ठीक है, इसमें भी छोटा पूछ रहे हैं। ठीक है, छोटा कैसे देखेंगे, तो देखो कंपैरिजन करेंगे। मैंने 13/16 और 17 यानी कि ये देख लो 15/19, ए और बी ऑप्शन ले लिया मैंने। तो 19 की 13 से गुणा करेंगे और 16 की 15 से गुणा करेंगे। तो देखते हैं 15 15 225 यानी कि हो गए 240। 16 की और मैं 15 की गुणा करूँ 240 हो गए। 19 की 13 से गुणा करेंगे, 19 ढाई 190, 19 3 57 यानी कि 247 हो रहे हैं।
अब ये बताओ साथियों, इनमें हमें छोटा निकालना है सबसे, तो इनमें सबसे छोटा कौन सा है, यानी कि 240 छोटा है। तो इसका मतलब मेरी ये वाली जो भिन्न है ना, मेरी ये वाली भिन्न है, ये छोटी है, तो ये तो बड़ी हो गई, इसे मैं काट दूंगा। ठीक है, अब एक ऑप्शन कट गया। अब देखो क्या करते हैं, एक ऑप्शन कट गया ये वाला। अब मैं इसमें कंपेरिजन करूँगा। 7 की 15 से गुणा करेंगे, 15 अट्ठे, यानी कि मैं यहाँ पर देख लूँ 15 अट्ठे 120, ठीक है। और 19 की 7 से गुणा करूँगा, 19 सत्ते 133, 19 सत्ते 133। अब ये बताओ 120 बड़ा छोटा है, 133 छोटा है, तो 133 ही छोटा है, सॉरी 120 छोटा है, तो अभी भी यही भिन्न छोटी है मेरी, तो ये वाली फिर काट दूंगा मैं। ठीक है, यानी कि 2 भिन्न मेरी कट गई, ये वाली कट गई और ये वाली कट गई। ठीक है, अब बचा 15/19, यानी कि 15/19 बचा साथियों, और एक बचा 17/21। अब इसमें देख लो 17/21। अब इसकी फिर गुणा करूँगा मैं, तो देखो 19 की 17 से गुणा करूँगा, 19 ढाई 190, 19 सत्ते 133। ठीक है, तो ये हो गया 313 हो गए, 323 हो गए। और 21 की 15 से गुणा करूँगा, तो 15 दूनी 30, 15 एकम 15, यानी कि 315 हो गए। अब ये बताओ इनमें से छोटी कौन सी है, तो इनमें से 323 और 315 में छोटी 15/19 आ गया आंसर। तो मेरा आंसर कौन सा आ गया, मेरा आंसर आ गया ए। अगर बड़ी देखते तो मतलब बड़ी निकालनी होती तो बड़ी से कंपैरिजन करते रहते। ठीक है, जैसे मैं छोटी से कंपैरिजन कर रहा हूँ तो बड़ी से भी कंपैरिजन करते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब देखो मैंने 2 क्वेश्चन समझा दिया आपको, और 2 क्वेश्चन में आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो अब आपका ये कायदा बनता है कि नेक्स्ट जैसे भी क्वेश्चन आए, अब ये वाला क्वेश्चन आ गया तो इसको आपको खुद हल करना है। ठीक है, तो अब मैं देखो आपको समझाने के लिए यहाँ लिखा है निम्नलिखित में से किसका परिणाम सबसे कम है। तो सबसे कम हटा के मैं ना आपको समझाने के लिए मैं यहाँ सबसे यानी कि बड़ा, यानी कि ज़्यादा, सबसे ज़्यादा या सबसे बड़ा आप निकालो। ठीक है, यानी कि कम वाले क्वेश्चन तो कर लिया आपने, लेकिन सबसे बड़ा निकालो आप। ठीक, तो सबसे बड़ा करने के लिए क्या करेंगे, देखो बस वही ट्रिक है। इसकी गुणा करेंगे 13 की 11 से, तो कितना होगा 143। ठीक है, 25 की 7 से गुणा करेंगे, 25 सत्ते 174। ठीक है, तो बताओ इसमें से अब बड़ा देखना है हमें, तो सबसे बड़ा कौन सा है 143। तो ये वाली संख्या मेरी बड़ी हो गई, तो ये तो हो गई छोटी, इसे काट देंगे। ठीक है, जो छोटी बच रही है उसे काट देंगे, तो ये वाली संख्या तो कट गई। अब इसमें देखते हैं बड़ी कौन सी है। 25 की 14 से गुणा करेंगे, तो 25 250, 25 चौका 100, यानी कि 350। ठीक है, इधर गुणा करेंगे 33 की 11 से, तो 33 की मैं 11 से गुणा करूँगा, तो 3 और 3 6 और 3, यानी कि 363 आ गए। अब बताओ 363 और 350 में सबसे बड़ा कौन सा है, तो 363 बड़ा है, तो ये वाली संख्या ही बड़ी है अभी। सही है, तो ये वाली फिर काट दूंगा मैं। समझ रहे हो आप, ये वाली कट गई, ये वाली कट गई संख्या, और ये वाली संख्या कट गई। अभी तक मेरे पास 11/25 ही बड़ी है। ठीक है, अब मैं इसकी कंपैरिजन करूँगा इससे, तो 25 अट्ठे 200 और 15 की 11 से गुणा करूँगा, तो ये हो गया 165। अब बताओ इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो सबसे बड़ी 200 है, तो 200 की भिन्न कौन सी है, यानी कि 8/15। तो मेरा आंसर जो आ जाएगा, मैंने आपको बोला था कि सबसे बड़ा निकालना आपको, तो सबसे बड़ा क्या आ गया मेरा 8/15 भिन्न आ गया। ठीक है, तो यह रहा आंसर। अब आपको मैंने दोनों तरह के क्वेश्चन करा दी, सबसे बड़ी भिन्न पूछे तो या छोटी भिन्न पूछे तो। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ। इसमें भी सबसे छोटी भिन्न पूछी है। अभी आपको एक्सरसाइज टाइप के क्वेश्चन हो गए, वैसे 1 या 2 क्वेश्चन से ही आप इस टॉपिक को समझ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं सबसे बड़ी भिन्न 11 की 23 से गुणा करेंगे, तो 230, यानी कि 3 और 2 5 253 ये आ गया। और 13 की 19 से गुणा करेंगे, तो 13 दूनी 26 260 और 13 कम कर देंगे 247। ये कैलकुलेशन होती है स्पीड। चाहिए, तो इसमें कह रहे हैं सबसे छोटी भिन्न कौन सी है, तो सबसे छोटी बताओ इसमें से कौन सी है। अभी तक तो इन दोनों में से ये वाली आई है। ठीक है, तो इस वाली को मैं काट दूंगा, इससे कोई मतलब नहीं है मेरा। अब इसमें देखते हैं, तो 7 की मैं 19 से गुणा करूँगा। ठीक है, तो 19 सत्ते, यानी कि मैं यहाँ ले लूँ 5/7। देखो 7 की 19 से गुणा करूँगा, तो 19 सत्ते 133 और 23 की 5 से 23 पंजे 115। ठीक है, बताओ सबसे छोटी कौन सी है। अभी ये वाली संख्या छोटी है 115। ठीक है, तो अभी मेरी संख्या आ गई
ये वाला ऑप्शन कट गया, ये वाला ऑप्शन कट गया, ये वाला बचा अभी, ठीक है। अब ये वाली छोटी है, अब इसकी कंपैरिजन में इससे करूँगा। 7 चौक 7 है 21 और 4 पंजे 20। अब बताओ इसमें छोटी कौन सी है? तो छोटी अभी ये है 20, और 20 की फ्रैक्शन क्या है? 5/7। बस सभी ऑप्शन कट गए, सब बड़े हैं, केवल छोटा कौन सा बचा है? 5/7, ठीक है। बड़ा निकालना तो बड़े से कंपैरिजन करते जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट सबसे छोटा भिन्न कौन सा है? अब प्रैक्टिस के तौर पर एक क्वेश्चन है आपके लिए, इस क्वेश्चन को आपको खुद करना है। जल्दी से ना कमेंट सेक्शन में आप आंसर जरूर डालें, ठीक है, मेरे कराने से पहले, या वीडियो पॉज करके आप क्वेश्चन कर सकते हैं, इससे आपकी बहुत अच्छी स्पीड हो जाएगी। देखते हैं, सबसे छोटा देखना है तो 12 पंजे 60 और 7 अट्ठे, तो सुनो 1 मिनट, चलो 7 अट्ठे 56। सबसे छोटा कौन सा है? ये वाला, ठीक है। 56 छोटा है, तो ये वाली तो कट गई मेरी, ठीक है। अब ये वाली संख्या कट गई, इसे हटा देंगे। अब इसमें देखते हैं 19 सत्ते 133, ठीक है, और 12 बारियाँ 144, ठीक है। अब बताओ इसमें छोटा कौन सा है? 133 छोटा है, तो ये वाली संख्या है, तो ये वाला भी कट जाएगा, ठीक है। तो अब बचा 7/12, और ये वाली संख्या बची, ये वाली संख्या बची, इन दोनों में कंपेरिजन करेंगे, सही। तो 7/12 तो यहीं पे है, 9/14 मैंने यहाँ पे लिख लिया, ठीक है, समझाने के लिए आपको। तो 14 सत्ते 98 और 12 9 12, यानी कि 12 9 108, ठीक है। अब इसमें बताओ छोटा कौन सा है? तो छोटा है 98। 98 की फ्रैक्शन क्या है? 7/12। तो ये मेरा आंसर हो जाएगा 7/12, इसका आंसर हो जाएगा। सबसे छोटी भिन्न ये वाली है। अब साथियों, इसी क्वेश्चन को मैं आपसे कहूँ कि बताओ इसमें सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है? सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है? तो इस क्वेश्चन में आपको बड़ी भिन्न छांट के, जैसे मैंने छोटी से कंपैरिजन करी थी ना, वैसे ही आपको बड़ी भिन्न से कंपैरिजन करनी है, और जल्दी से ना कमेंट सेक्शन में आंसर बताना है कौन सी बड़ी भिन्न होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखो दशमलव टाइप के क्वेश्चन हो जाएंगे। 9 सही 1/11 का दशमलव निम्न में से क्या होगा? तो देखो इस सही वाले क्वेश्चन को कैसे करते हैं, जैसे 9 सही 1/11, तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ 9 + 1/11, ठीक है। अब 9 + 1/11 लिख सकता हूँ। अब मैं 11 ले लिया मैंने एलसीएम, तो 11 ने 99, यह आ गया +1 बराबर 100/11, ये समझाने के लिए, ठीक है। और 100/11 की फ्रैक्शन कैसे होती है? यानी कि हम काटेंगे 11 ने 99, बचा 1, हो गया 10 को जाएगा नहीं, ठीक है। तो 11 ने 99 बचा 1 दशमलव लगाएंगे, फिर हो गया 10, फिर नहीं जाएगा, फिर 1 0 लगाएंगे, फिर हो गया 100, 11 ने 9.09 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये रहा आपका आंसर। और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 सही 1/2% के बराबर निम्न में से कौन सी भिन्न है, ठीक है। तो बहुत आसान है, ये आपको याद होना चाहिए कि 37 सही 1/2 की फ्रैक्शन 3/8 होती है, 37.5% की फ्रैक्शन 3/8 होती है। बाकी अगर वैसे निकालना है तुम्हें तो ये देखो, क्योंकि और भी क्वेश्चन आ सकते हैं फ्रैक्शन बनाने के लिए आपको, या भिन्न बनाने के लिए। तो ये कह रहे हैं 37 सही 1/2% भिन्न के रूप में कैसे लिखेंगे इसे? तो सुनो, 37 सही, 37 दूनी 74 और 1 75, 37 दूनी मैंने आपको बताया अभी, 37 दूनी 74 और 1 75, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं /2। अब परसेंटेज है, परसेंटेज को साथियों मैं क्या करूँगा, यानी परसेंटेज हटाऊँगा ना, तो 100 से नीचे गुणा करूँगा मैं, ठीक है, यानी भाग करना कहते हैं इसे, ठीक है। तो 25 दिया 75 और 25 चौका 100, तो ये आ गया 3/4 दूनी 8, यही मेरा आंसर है, ठीक है, 3/8। बस यही आपको बताना चाह रहा था मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। √2 - 1/√2 की पावर स्क्वायर का सरलीकरण कीजिए। ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन मान सकते हैं, या आप इसे भिन्न का भी क्वेश्चन मान सकते हो, ठीक है। तो दोनों में काउंट होगा ये क्वेश्चन, और इस टाइप के क्वेश्चन आते रहे हैं और आते रहेंगे, ठीक है। तो इसको क्या करते हैं, सबसे पहले इसे सिंप्लीफाई करने के लिए, भिन्न के रूप में आंसर देने के लिए हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को पहले इस वाले पोर्शन को हल करेंगे, ठीक है। देखो √2 मैंने एलसीएम ले लिया, ठीक है, √2 मैंने एलसीएम ले लिया। फिर क्या करेंगे, √2 इधर जाएगा, तो √2 के √2 से गुणा करेंगे, तो ये आ जाएगा 2 -1 की पावर स्क्वायर, ठीक है। 2 में से 1 गया, 1/√2 की पावर स्क्वायर, तो ये आ गया 1/2, ये आंसर आ गया 1/2। बहुत से
साथ ही इस बात को नहीं समझ रहे होंगे कि मैंने कैसे यहाँ पर 2 कैसे आ गया, √2 की √2 से गुणा कर दी, 2 कैसे आ गया। ठीक है, तो उसके लिए मैं आपको बता दूँ कि जैसे यहाँ √2 की √2 से गुणा हुई है, ठीक है, तो ये क्या होता है, ये ऐसे कर लेंगे हम इसे √2 एक ही उस पर चढ़ा देंगे √2। सही। अब मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया होगा आपको कि यहाँ कुछ नहीं है ना, तो यहाँ 2 मानते हैं, 2 मानते हैं, इसका मतलब है कि अंदर से 2 का एक पेयर निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ 2 का एक पेयर बन जाएगा, तो कितना बचा, 2 ही बचेगा। ठीक है, बस यही बताना था आपको। और ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, इस टाइप का क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, एग्जाम में ये भी भिन्न का क्वेश्चन है। 2 सही 1/3, 3 + 3 सही 1/6 + 4 सही 1/2 + 5 सही 2/3। इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ भिन्न के रूप में। साथियों एक बात बताओ, मैं इस क्वेश्चन को ऐसे लिख सकता हूँ, सॉरी पेन में दूसरा चेंज करना चाहूँगा क्योंकि इधर दिखेगा नहीं आप लोगों को। ठीक है, जैसे 2 सही 1/3 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ। अभी पिछले सवाल में मैंने आपको करके दिखाया था, सही वाले को हम प्लस में लिख सकते हैं। सही है, +3 सही 1/6 लिख सकता हूँ, +4 सही 1/2 लिख सकता हूँ, और साथियों 5 सही 2/3 लिख सकता हूँ इस क्वेश्चन को। ठीक है, अब देखो इनको मैं जोड़ लूँगा। जैसे 2 है, 2 और 3 5, 5 4 9, और 9 5 14, ये तो आ गया साथियों 14। अब बचा क्या, 1/3, 1/6, 1/2 और 2/3। साथियों इनका लेंगे हम एलसीएम। तो इसका एलसीएम जब लूँगा मैं, 14 तो है ही, इसका जब एलसीएम लूँगा तो ये आ जाएगा 6 एलसीएम। देख रहे होंगे आप, 3 6 2, 3 का एलसीएम 6 आएगा। 3 दूनी 6 यानी कि 2, 6 एकम 6, 1 एकम 1, 2 3 6 3, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4। ठीक है, अभी मैं पेन का कलर बदलना चाहूँगा और आपको ये देखो, तो 14 तो है ही हमारा। ठीक है, इधर 2 और 3, 3 और 3 6, 6 4 10, 10/6। अब ये वाला जो पोर्शन आ गया ना 10/6 आ गया। 10/6 को मैं 5/3 लिख सकता हूँ साथियों, 5/3 लिख सकता हूँ। अब 5/3 आ गया साथियों। अब इस 5/3 को इतना आप समझ चुके होंगे कि 14 + 5/3 कैसे आया। ठीक है, अब मैं इस स्लाइड को मिटा कर दोबारा से बताना चाहूँगा आपको कि देखो 14 + 5/3 आ गया। इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ 14 सही 5/3, जो कि मैंने पहले भी करके दिखा दिया। लेकिन साथियों ये ओरिजिनल आंसर नहीं है। क्यों नहीं आंसर, देखो जब मैं 3 से 5 को भाग करूँगा तो जा सकता है, अभी कितनी बार जा सकता है, 1 बार जा सकता है। ठीक है, तो इसलिए सही नहीं है। तो 14 तो है ही। ठीक है, तो 3 एकम 3 सही 2/3 ये आ जाएगा। ठीक है, 3 एकम 3 और 2 5, इसे लिख सकता हूँ। अब इसको फिर 14 प्लस इसको फिर मैं ऐसे लिखूँगा 1 सही 2/3। ठीक है, ये हो गया 15, तो 15 + 2/3 ये आ गया। सही है, और इसे मैं लिख सकता हूँ 15 सही 2/3। तो ये मेरा आंसर आ गया 15 सही 2/3। ये इस क्वेश्चन का आंसर है 15 सही 2/3। साथियों ये आपके क्वेश्चन रहे जो कि भिन्न से रिलेटिव क्वेश्चन थे, और उम्मीद करता हूँ साथियों ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है और बहुत अच्छे ढंग से आपने सीखने की कोशिश करी है। अगर आपने मन से सीखा है इस क्वेश्चन को तो आपको कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं होगी। साथियों एक बात और बता दूं, मैंने आपको बताया था कि और 2 टाइप से और क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, आरोही क्रम में अवरोही क्रम में। ठीक है, तो मैं एक क्वेश्चन में आपके लिए थोड़ा सा समय लेना चाहूँगा कि आरोही क्रम अवरोही क्रम में कैसे करते हैं। जैसे मैं पहले क्वेश्चन की तरफ जाना चाहूँगा। देखो ये कह रहा है सबसे छोटे क्रम। आरोही का मतलब होता है, आरोही का मतलब चढ़ता हुआ। ठीक है, और अवरोही का मतलब है, अवरोही मतलब घटता हुआ। ठीक है, यानी कि चढ़ता हुआ यानी कि सबसे छोटी भिन्न। पहले कंपैरिजन करके देखो सबसे छोटी भिन्न कौन सी है। ठीक है, उसके बाद उससे बड़ी भिन्न, उसके बाद उससे बड़ी भिन्न, उसके बाद उससे बड़ी भिन्न। बस ये है तुम्हारा आरोही क्रम। ठीक है, और अवरोही क्रम में पहले सबसे बड़ी भिन्न, फिर उससे छोटी भिन्न, फिर उससे छोटी भिन्न, फिर उससे छोटी भिन्न, फिर उससे छोटी भिन्न। तो यह अवरोही क्रम है, घटता हुआ क्रम। सही है, यह बढ़ता हुआ क्रम। तो आप
एक सवाल में कोशिश करिएगा करने की, बस समझ जाएंगे। तो साथियों अब मैं यहीं पे विदा लेना चाहता हूँ इस वीडियो में, और आपसे गुजारिश है कि साथियों प्लीज़ कुछ कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और किस टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं। अगर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी किसी पर भी जीएस पर आपकी इच्छा है वीडियो अगर चाहते हैं कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक के लिए, तो वो भी आप प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। ठीक है गाइस, थैंक यू गाइस।